आज हम इस वीडियो में एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं जिससे सीख के आप इजीली एक प्रो ट्रेडर की तरह ट्रेड कर पाओगे। एंड डोंट वरी, आपको इस स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए प्रायर किसी भी इंडिकेटर या प्राइस एक्शन को समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको सारे इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशंस देंगे एंड ऑल्सो ऑल द लिस्ट ऑफ रूल्स यू नीड टू फॉलो टू पिक द राइट ट्रेड्स। और ये स्ट्रैटेजी मोस्टली सारे टाइम फ्रेम्स पे एक ही जैसा काम करती है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज बैक टेस्टेड। अब ज्यादातर ट्रेडर्स यूजुअली ट्रेड करने के लिए बेसिक मूविंग एवरेजेस का यूज करते हैं, बट द प्रॉब्लम विद यूजिंग बेसिक मूविंग एवरेजेस कि ये मार्केट के मूड और मोमेंटम के हिसाब से शिफ्ट नहीं होते हैं, जिसके कारण मार्केट में ज्यादातर ट्रेडर्स का बार स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई यू नीड टू वॉच दिस वीडियो। और इसी चीज से बचने के लिए और अपनी ट्रेड्स को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हम ओवरऑल 4 इंडिकेटर का यूज करने वाले हैं, जिसमें से 2 इंडिकेटर हमें बाइंग सिग्नल देंगे, तीसरा इंडिकेटर हमें एग्जिट प्लान बताएगा और चौथा इंडिकेटर हमें अपना स्टॉप लॉस कहां लगाना है वो बताएगा। एंड यूजिंग दिस सेट ऑफ इंडिकेटर is exactly what makes this strategy profitable, and this is exactly why we had to make a video on this strategy, so please leave a like and subscribe to our channel. So now let's start without any delays. So this time we are directly jumping on the screen. अब स्क्रीन पे यहाँ पे सबसे पहला आपका इंडिकेटर जो अप्लाई करना है वो है यहाँ पे ट्रॉमा इंडिकेटर। इसको अप्लाई करने के बाद आपको एक यहाँ पे लाइन नजर आएगी। ये लाइन कुछ ऐसी चमत्कारी चीज नहीं है, दिस इज सिंपली अ मूविंग एवरेज, बट दिस मूविंग एवरेज इज डिफरेंट फ्रॉम योर कन्वेंशनल मूविंग एवरेज। ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये मूविंग एवरेज ऑटोमेटिकली जब ट्रेंड स्ट्रांग होता है तो उस समय थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव होता है, और जब मार्केट में वोलेटिलिटी और चॉपीनेस ज्यादा होती है तो उस टाइम पे ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, जो कि हमें बताता है कि यहाँ पे हम लोग को ट्रेड में एंटर नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि जब मार्केट यहाँ पे नीचे आ रही थी तो उस समय यहाँ पे ये इंडिकेटर एग्रेसिवली काम कर रहा था, और उसी समय जब मार्केट यहाँ पे साइडवेज और चॉपी हो जाती है तो उसी सेम टाइम पे आप लोग देख सकते हो कि इंडिकेटर भी यहाँ पे साइडवेज मूव करने लगता है। तो बेसिकली ये नॉइज काफी इजिली फिल्टर आउट कर देता है, और जो हमारे रेगुलर मूविंग एवरेज होते हैं, जो SMA और EMA होते हैं, वो बेसिकली एक फिक्स्ड स्पीड से चलते हैं, तो वो हम लोग को साइडवेज मार्केट में इतना हेल्प नहीं कर पाते हैं। अब इस स्ट्रैटेजी में इस इंडिकेटर का यूज भी सिंपल होने वाला है। जब मार्केट इस लाइन के ऊपर होगी, मतलब मूविंग एवरेज के ऊपर होगी, तो उस समय हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे, और जब यहाँ पे मार्केट इस मूविंग एवरेज के नीचे होगी उस समय हम लोग सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढेंगे। नाउ द सेकंड इंडिकेटर व्हिच वी आर गोइंग टू यूज इन दिस स्ट्रैटेजी इज ट्रेंड लाइन विद ब्रेक्स। अब ये इंडिकेटर बेसिकली एक ट्रेंड लाइन है, बट ये हमारे कन्वेंशनल ट्रेंड लाइन से थोड़ी सी अलग है। ये हमें डेली बेसिस पे ट्रेंड मार्क करके देती है, बट ये सिर्फ सिंपली लो मार्क करके हमें एक ट्रेंड लाइन नहीं देती है। ये एक डायनेमिक ट्रेंड लाइन है जो कि अपर साइड पे एज ए रेजिस्टेंस और लोअर साइड पे जब फॉर्म हो तो एज ए सपोर्ट काम करती है, और जब मार्केट इन्हें ब्रेक कर देगी तो उसी पॉइंट को हम ब्रेकआउट कंसीडर करके वहां पे ट्रेड में एंटर करेंगे। जैसे यहाँ पे मार्केट जब यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को नीचे से ब्रेक करेगी तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है और फिर हम लोग डाउन साइड की ट्रेड में एंटर करेंगे, और इसका स्लोप करने का कैलकुलेशन भी थोड़ा सा अलग होता है। अगर वो चीज आपको यहाँ पे एकदम डिटेल में जाननी है तो आप लोग सिंपली यहाँ पे जा सकते हो, फिर यहाँ पे आपको जो 3 डॉट लिखेगा वहां पे क्लिक करना है, और फिर उसके बाद सोर्स कोड पे जाना है। उसके बाद ये कोड कॉपी करके आप GPT पे डालोगे तो उसकी पूरी डिटेल्स आपको निकल के आ जाएंगी कि ये इंडिकेटर हमें क्या क्या बताता है और ये इंडिकेटर स्लोप कैसे कैलकुलेट करता है। एनीवेज, अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि तीसरा इंडिकेटर यहाँ पे हम लोग कौन सा यूज करने वाले हैं। जो तीसरा इंडिकेटर है वो हम लोग यूज करेंगे ये देखने के लिए कि हम लोग को पोजीशन को कब एग्जिट करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं RSI। अब RSI हम लोग इस हिसाब से यूज करेंगे कि अगर मार्केट यहाँ पे फॉर इंस्टेंस यहाँ से ब्रेकआउट देती है तो हम लोग तब तक यहाँ पे पोजीशन में बैठे रह सकते हैं जब तक यहाँ पे मार्केट ओवरसोल्ड रीजन में नहीं आ जाती। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मार्केट में हम लोग तब तक बैठे रह सकते हैं जब तक यहाँ पे मार्केट इस ओवरसोल्ड रीजन में नहीं आ जाती है। अब इसमें स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल करना है वो भी हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम लोग RSI बेसिकली सिर्फ पोजीशन कब एग्जिट करना है उसके लिए यूज कर रहे हैं। नाउ द फोर्थ एंड द फाइनल इंडिकेटर दैट वी आर गोइंग टू यूज इज ATR। ATR बेसिकली हम लोग को ओवरऑल वॉलेटिलिटी बताता है, और उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने वाले हैं। फॉर इंस्टेंस मानते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे इस लेवल पे एंटर करते हैं तो इसको सबसे पहले हम लोग मार्क कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन ब्रेक करते ही इस कैंडल के नीचे अगर हम लोग पोजीशन में एंटर करते हैं तो हम लोग को स्टॉप लॉस लगाने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इस कैंडल पे ATR कितना था। अब अगर इस कैंडल पे यहाँ नीचे आएंगे तो कहीं ना कहीं 3.50 के आसपास ATR हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, जिसको अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 7 होगा। मतलब जितना भी उस कैंडल पे ATR हो हम लोग को उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और वही हमारा स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ पे 3.50 मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो वो 7 होता है, तो हम लोग ने यहाँ पे 7 का स्टॉप लॉस लगाया है। और यहाँ पे टारगेट की बात करें तो टारगेट हम लोग एक तरह से बेसिकली RSI के हिसाब से लगाएंगे, तो मतलब टारगेट हमारा फिक्स नहीं रहेगा पर स्टॉप लॉस हम लोग का बेसिकली फिक्स रहेगा। अब इसे हम लोग कुछ एग्जांपल से समझते हैं तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा कि इसमें हम लोग को एग्जिट कब करना है और स्टॉप लॉस कहां पे लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ट्रॉमा इंडिकेटर को ऑन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो हम लोग को सेल साइड की ट्रेड्स तभी लेनी है जब यहाँ पे कैंडल ट्रॉमा लाइन के नीचे हो, और बाय साइड की ट्रेड्स तभी लेनी है जब प्राइस ट्रॉमा लाइन के ऊपर हो। और ATR
ATR और RSI सेम ही तरह से काम करेंगे, भले ही आप सेल साइड की ट्रेड लो या बाय साइड की ट्रेड लो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस यहाँ पे आप लोग का ट्रॉमा लाइन के नीचे है, तो हम लोग यहाँ पे एक तरह से सेल साइड की ट्रेड में ही एंटर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एक हम लोग की सेल साइड की ट्रेड बनी थी। यहाँ पे हम लोग का एंट्री पॉइंट कहीं ना कहीं इस कैंडल के आसपास बनेगा, क्योंकि ये कैंडल ट्रॉमा लाइन के नीचे क्लोज हो चुकी है। ऑल्दो ये थोड़ा सा वीक है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे एंटर कहीं ना कहीं कर सकते हैं। अब इस केस में देखोगे तो ATR हम लोग का यहाँ पे आप लोग देखो तो 5 रुपीज या एक तरह से 5.89 रुपीज का है। हम लोग राउंड ऑफ करने के लिए 6 मान लेते हैं, तो ऑलमोस्ट हम लोग का 12 रुपीज का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगेगा। अब 12 रुपीज का अगर हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो बेसिकली हम लोग का एक तरह से मोटा मोटी यहाँ का स्टॉप लॉस बनेगा। अब रही बात यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की या टारगेट की, तो हम लोग यहाँ पे तब तक प्रॉफिट नहीं बुक करेंगे जब तक RSI ओवरसोल्ड रीजन यानी 30 के नीचे ना आ जाए। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ओरिजिनली धीमे धीमे करते करते यहाँ पे मार्केट 30 के नीचे आ ही गई, बट तुरंत 30 के नीचे आते भी हम लोग को प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जब RSI 30 के नीचे आ जाए तो हम लोग वहां पे अपनी पोजीशन ट्रेल करते चलेंगे। ट्रेलिंग कैसे करनी है आप वो भी समझ लो। ट्रेलिंग करने के लिए सिंपली जब RSI 30 के नीचे आ जाए तो हम लोग को 2 कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस फिक्स कर लेना है। जैसे कि इस केस में यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल पे RSI 30 के नीचे आ जाती है ऑलमोस्ट, तो हम लोग अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे लेते आएंगे। मतलब कि अगर मार्केट यहाँ पे इस लेवल पे दोबारा आ जाती है तो हम लोग पोजीशन एग्जिट कर देंगे। उसी तरह जैसे जैसे नेक्स्ट कैंडल फॉर्म होती जाएगी हम लोग 2-2 कैंडल का गैप लेके अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। अब एग्जांपल के तौर पे जब हम लोग यहाँ पे इस लेवल पे हैं तो हम लोग का स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली इस कैंडल के ऊपर आ जाना चाहिए। इससे होगा ये कि हम लोग कंफर्म करते जा रहे हैं कि हम लोग का प्रॉफिट आएगा ही आएगा, और साथ ही साथ हम लोग ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि हम लोग डाउन ट्रेंड मिस ना करें। तो उसके बाद करते करते हम लोग का स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं इन लेवल्स के आसपास हिट होता, जिसके बाद हम लोग को एक काफी अच्छा और बड़ा रिस्क रिवॉर्ड देखने के लिए मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट 1:3 का है। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट फ्यू मोर एग्जांपल। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो मार्केट ऑलमोस्ट साइडवेज होती नजर आ रही है, जिसका मतलब है कि हम लोग को अभी ट्रेड में एंटर नहीं करना है। जब भी जैसे ही मार्केट यहाँ पे इसका स्लोप यहाँ पे आप लोग देखो कि फ्लैट हो रहा है, तो उस केस में आपको थोड़ा सा अलर्ट हो जाना है और वहां पे एंटर नहीं करना है। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट फिर से यहाँ पे डाउन साइड पे मूव करने लगती है, और ट्रॉमा इंडिकेटर पे फिर से आप लोग देख सकते हो कि थोड़ा सा स्टीप हो रहा है या यहाँ पे काफी तेजी से और एग्रेसिवली नीचे आ रहा है। तो हम लोग का एक तरह से फिर से अलार्म बन जाता है कि यहाँ पे हम लोग फिर से ट्रेड्स में एंटर करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ऑलरेडी ट्रॉमा लाइन के नीचे है, तो हम लोग बाय साइड की ट्रेड में एंटर नहीं करेंगे। और यहाँ पे देख भी सकते हो कि हम लोग को बाइंग की अपॉर्चुनिटी तो जरूर मिली, लेकिन यहाँ पे मार्केट साइडवेज मूव करने लगती है और हम लोग को कोई बड़ा टारगेट देखने को मिलता भी नहीं है। सिमिलरली फिर से यहाँ पे आप लोग देखोगे तो जैसे ही मार्केट इस ट्रॉमा लाइन के नीचे क्लोज होती है, हम लोग को फिर से एक सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। और उसी सेम टाइम पे आप लोग देखोगे तो मार्केट फिर से यहाँ पे फ्लैट होने लगती है, जहां पे ना हम लोग का यहाँ पे प्रॉपर्ली सेल साइड की ना ही बाय साइड की ट्रेड काम करती है। अब आप लोग यहाँ पे ये भी नोटिस करोगे, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ट्रॉमा लाइन के नीचे है, तो हम लोग की कोई बाय साइड की प्रॉपर ट्रेड बन भी नहीं रही है, और जो ट्रेड बन रही है वो हम लोग को प्रॉपर प्रॉफिट नहीं दे रही है। अब ये नेक्स्ट पार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो लाइन ऑलमोस्ट यहाँ पे फ्लैट होते नजर आ रही है। अब जब लाइन फ्लैट हो चुकी है तो वहां पे ट्रेड मिलना भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग को यहाँ पे प्राइस ट्रॉमा लाइन के नीचे आती है। इसका मतलब है कि हम लोग सेल साइड की ट्रेड ले सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक भी कर देती है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे मार्केट डाउन साइड मूव भी कर सकती है। बट अगर आप लोग कॉन्ट्ररी में देखोगे तो यहाँ पे ATR काफी हाई हो जाता है, और इस कैंडल के ऊपर अगर आप लोग इतना बड़ा स्टॉप लॉस लोगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कभी आपके फेवर में काम नहीं करने वाला है। इसलिए जब भी यहाँ पे ट्रॉमा लाइन फ्लैट हो जाए तो हम लोग को वहाँ पे ट्रेड में एंटर नहीं करना है। और यही इस इंडिकेटर की सबसे खास बात है कि हम लोग को नॉइज और फालतू की जो ट्रेड्स होती हैं उसको फिल्टर आउट कर देती है, जिससे कि हम लोग को सिर्फ इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी ट्रेड्स मिलती हैं। अब इसके बाद देख सकते हो कि ट्रॉमा लाइन धीमे धीमे ऊपर जाने लगती है, जिसके बाद हम लोग को फिर से एक बाय साइड की ट्रेड देखने के लिए मिलती है। बाय साइड की ट्रेड क्यों देखने के लिए मिलती है? क्योंकि यहाँ पे प्राइस ट्रॉमा लाइन के ऊपर है, और साथ ही साथ यहाँ पे मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी कर रही है, जिसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक अपसाइड का छोटा सा मोमेंटम देखने को मिलता है। लेकिन फिर से नोटिस करो तो प्राइस यहाँ पे फिर से फ्लैट होने लगती है, जिसका मतलब कि फिर से एक वो फेज आ गया जहाँ पे हम लोग को ट्रेड में एंटर नहीं करना है, और अगर हम लोग ने एंट्री की तो वहाँ पे स्टॉप लॉस सेट होने के चांसेस काफी हो जाते हैं, और बार बार हो सकता है कि आपको बाय से सेल साइड पे स्विच भी करना पड़े। तो ऐसे मार्केट को जनरली हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। और आप लोग देख भी सकते हो कि आगे फिर यहाँ पे उसके बाद मार्केट काफी ज्यादा चॉपी हो जाती है, जो कि हम लोग को कई बार ट्रेड में फंसा भी सकती है। थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे मोमेंटम देखने के लिए मिला ट्रॉमा लाइन में, जिसके बाद हम लोग को फिर से एक सेल साइड की ट्रेड देखने के लिए मिली है। लेकिन उसके जस्ट बाद फिर से यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे ट्रॉमा लाइन फ्लैट हो रही है, और फिर से आप लोग देख सकते हो कि यहाँ मार्केट कई बार बाय और सेल साइड की दोनों की ट्रेड देती है। लेकिन इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मार्केट चॉपी हो चुकी है, और आपके स्टॉप लॉस सेट होने के चांसेस भी यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब एग्जांपल के तौर से फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे पोजीशन क्यों नहीं बनानी चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, लेकिन ट्रेंड लाइन इस ब्रेक करने के बाद आप लोग देखो तो सबसे पहली चीज आपको जो देखने के लिए मिलेगी कि जो ब्रेकआउट कैंडल है वो बहुत बड़ी है। दूसरी चीज अगर यहाँ पे ATR देखोगे तो वो काफी बड़ा हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट हम लोग को इसके नीचे 14 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, जो कि हम लोग को एक उल्टा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिलेगा, जहाँ जिसकी वजह से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे
फेवर में नहीं रहने वाला। यहाँ पे हम लोग का रिस्क कंपैरेटिवली काफी बड़ा हो जाएगा और रिवॉर्ड काफी छोटा हो जाएगा, जो कि हम लोग को नहीं करना है। अब यही सेम प्रोसेस हम लोग निफ्टी पे भी रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पे निफ्टी पे देखोगे तो निफ्टी यहाँ मार्केट अप ट्रेंड में है, ट्रॉमा लाइन भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक अप ट्रेंड में है, जिसका मतलब है कि हम लोग को एक तरह से यहाँ पे बाइंग साइड की ट्रेड देखनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो बाइंग साइड की आपको ट्रेड देखने के लिए मिलेगी वो कहीं ना कहीं इस लेवल पे मिलेगी। यहाँ पे मार्केट इसको ब्रेक की है तो हम लोग यहाँ पे एंटर करेंगे और इसकी नीचे ATR की जो भी वैल्यू होगी हम लोग ऐड करके उसका स्टॉप लॉस लगाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं हम लोग को यहाँ पे 35 की देखने के लिए मिल रही है। तो अराउंड कहीं ना कहीं 70 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस लगेगा और फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते आप लोग देख सकते हो कि हम लोग को एक यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट भी देखने को मिलता, जिसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम लोग का स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट इस पॉइंट पे हिट होता, जिसका मतलब है कि हम लोग को यहाँ पे काफी बड़ा और फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखने को मिल रहा है। उसके बाद फिर से आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे कई बार बाइंग साइड की हम लोग को ट्रेड में एंट्री मिलती है और धीमे धीमे करते करते यहाँ भी मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाती है, जहाँ पे फिर से वही एक सिनेरियो हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है जो कि रिलायंस में देखने को मिला था। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आप भी इन चारों इंडिकेटर का यूज करके इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हो और जो भी रिजल्ट आए कमेंट सेक्शन में हम लोग को एक बार जरूर बताना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।